कुंज निकुंजन बिहरत दो, कुंज निकुंजन बिहरत दो, कुंज निकुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, विहरत दो, बिहरत दो, रमणत दो, रमणत दो, कुंज निकुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, और यमुना तट खोरी, और यमुना तट खोरी, और यमुना तट खोरी, और यमुना तट खोरी। हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर, हे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, ओ प्रभु नटवर नागर, प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर हे नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, और नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, नवल किशोरी, ओ व्रज में, ओ व्रज में, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका भोरी, राधिका भोरी, ओ व्रज में, आ व्रज में, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी, हे व्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे व्रज में रतन राधिका
पिय भुज कंद दिए शोभित कर, पिय भुज कंद दिए शोभित कर। दुति दामिनी जुत गोजोरी, घन दामिनी दुत जोरी। हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी। ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। सबते सुघड़ राधिका गोरी, सबते सुघड़ राधिका गोरी। पूर्ण शशिमुख देख के चित चोट्यो वहीं और, रूप सुधारस पान को जैसे चातक मोर। श्री चतुर्भुज दास जी यहां पर पद के मध्य में आकर के संकेत कर रहे हैं कि किशोरी जी की शरण ग्रहण करो, और किशोरी जी की शरणागति ग्रहण को अभिप्राय कृष्ण दर्शन लालसा। कई बार मन में आवे कि हम किशोरी जी को आश्रय ले में ठाकुर जी के दर्शन के काजे, ये एक प्रकार को स्वार्थ भी तो है सके, परंतु वास्तविकता यह है कि ठाकुर जी को नाम इतनो ध्यायो है, दर्शन की इतनी इच्छा प्रकट करी है। ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा, ठाकुर जी की दर्शन की लालसा, किशोरी जी की प्राप्ति को भजन ही वही है। जब कोई कृष्ण विरह में विरहित होवे तभी श्यामा जी क्यों मिले? किशोरी जी की प्राप्ति को सूत्र ही कृष्ण विरह है। कोई सीधे सीधे किशोरी जी की शरणागति ग्रहण करना चाहे तो वहां में भी एक संशय संदेह है सके। वाके लिए ठाकुर जी को विरह चित्त में आवश्यक है, और कृष्ण विरह ही श्री जी की प्राप्ति करावे, प्रिया जी की प्राप्ति करावे। कितनी इन पर कृपा श्री प्रिया जी ने करी, पर हर प्रिया जी की कृपा प्राप्त करवे वाले वैष्णव की जब आप पूर्व में देखोगे तो कृष्ण विरह में बहुत रोयो होगो। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे की प्राप्ति करा में। कृष्ण नाम पहले जिह्वा पे आवे तब किशोरी जी प्राप्त हो में, फिर किशोरी जी प्राप्त है कि दोनों युगल की प्राप्ति करा दें। आज परम कृपा है, श्री जटेरी धाम से श्री कुंज बिहारी हमारे मध्य में महंत श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज का आगमन हुआ है। पूज्य महाराज जी के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। और महाराज जी की कृपा से और श्री कुंज बिहारी ठाकुर जी की परम कृपा से अगले वर्ष श्री जटेरी धाम में भी कथा को क्रम है। महाराज जी की सन्निधि में कछु दिना हरि चर्चा और हरिदास चर्चा वहाँ रहेगी। महाराज जी की सन्निधि में खूब आनंद होएगा। आप सब लोग वहाँ भी पधारियों। आज तक कितनी बार क्रम बने लेकिन जटेरी जा नहीं पाए। मानो ठाकुर जी कह रहे हैं रूखो सूखो मतावे, कथाएं लेके आइयो। पूरो चकाचक है कि आइयो, तो अब कथा लेके ही जटेरी जाएंगे। अब बीच में जानो ही नहीं है, सीधे कथा सुनावे ही जाएंगे। समय तो हतो ना हो, लेकिन महाराज जी की आज्ञा भाई। और हमारे एक भैया हैं, अभी तो यही है, कहाँ गए वो जे रहे। इनने महाराज जी खूब कथान में आए के बोले देव देव। मन में इच्छा तो होती कि ठाकुर जी की सेवा करनी है, और फिर लगी कि जीवन भर कथा तो सब जगह होमेंगी, पर एक बार ठाकुर जी की सेवा वहाँ कर लें। महाराज जी आज पधारे हैं। निश्चित ही अगले वर्ष आप सब लोग भी वहाँ आमंत्रित होंगे। जटेरी में जाकू हम कह सकें, मैंने तो फोन में ही दर्शन किए, फोटोज में ही दर्शन किए।
गुप्त वृंदावन तो बहुत है गए हैं, मूल वृंदावन के रूप में जटेरी धाम है। वहां ठाकुर जी ने गौचारण किया। जा गौचारण की बात चल रही है कल से, वही गौचारण को ठाकुर जी को स्थान है। वहां पूरे में ठाकुर जी ने रास भी किया है, ठाकुर जी ने गौचारण भी करी है। एक बात तो है, गौचारण लीला ही रास बिहार की भूमिका है। आप वेणु गीत सुनो, गोपीन को ठाकुर जी के दर्शन को सबसे बड़ा आस्वादन कब होवे? जब ठाकुर जी गौचारण करवे जामे। तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुम क्वनंत मनुरई रनुगीत कीर्ति। ठाकुर जी जब गौचारण करने जाते हैं, उसी गौचारण बेला में ही सब गोपियों के चित्त में ठाकुर जी भांति भांति के भाव प्रकट कर देते हैं। नंद भवन से जैसे ही ठाकुर जी निकलते हैं, सब गोपियां, कोई अपनी अटारी पर, कोई अपने जंगला पर, कोई अपनी छत पर, कोई अपने द्वार पर, सब वहीं खड़ी है जाए, क्योंकि यही एक समय है जब श्याम सुंदर दिखते हैं। सुबह तो ठाकुर जी अपने भवन में रहे, और अब छोटे लाला तो है ना, है कि कोई ना कोई बहाने तो ठाकुर जी के दर्शन है जाए। अब तो गोपियों के एक ही आश्रय है कि ये गौचारण करवे कब निकसेंगे। और जैसे ही ठाकुर जी निकलते हैं गौचारण के लिए, वही समय सब गोपी दर्शन करें, और वही बीच में ही ठाकुर जी सब जो नेत्रन से आज्ञा करनी हो या कोई कृपा करनी हो, कोई गोपी के चित्त में कोई भाव प्रकट करना हो, ये सब गौचारण लीला के समय होता है। वेणु गीत सुनिए। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। गोपियां कहती हैं, अब सुनो, वेणु गीत ही सुना मैं थोड़ा सा। गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर के आपने कौन से दर्शन किए हैं? बोले आपने मुरली मनोहर दर्शन किए हैं, गिरवरधारी दर्शन किए हैं, माखन चोर के दर्शन किए हैं, आपने भांति भांति अलग अलग लीलान में दर्शन किए हैं। लेकिन गोपियां कह रही हैं, अगर गैया चरावे जा रहे कन्हैया को आपने दर्शन नहीं किया है तो आपकी आंखन ने कछु नहीं देखो है। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। इन आंखों का सबसे बड़ा फल क्या है? इन आंखों को प्राप्त करने का सबसे बड़ी योग्यता क्या है? तब गोपियां क्या कह रही हैं, सुनो ध्यान से। वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वक्त्रम ब्रजेश सुतयो रणवेणुजुष्टम यैर्वानिपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियां कह रही हैं, आपने मुरली मनोहर देखे हैं, गिरवरधारी देखे हैं, यशोदा के गोद के देखे हैं, माखन चोर देखे हैं, लेकिन अगर आपने गैया चरामते लाला ना देखे तो आपने कछु ना देखो। क्यों? ठाकुर जी पूरी पूरी धोती पहने नंद भवन में, रास में पूरा श्रृंगार करके जामे। अनुभव करियो, अब आंख खोल रही है, मैंने नेक देर में कर लूंगा बंद, क्योंकि आंख खोल के यहाँ है ना रही कथा। अच्छो भयो खुल गई, महाराज जी आए, नहीं तो पता ही नहीं चलती। बंधुओं दर्शन करो, गौचारण के गोपाल जी कैसे, नेत्र बंद करके अनुभव करो। पूरे दिना तो ठाकुर जी पूरी पूरी धोती पहने, पूरा श्रृंगार करें, खूब 7-7 8-8 माला गले में धारण करके रखें, पूरा चौड़ा मुकुट पहन के रहमे, हाथन में बाजूबंद और अपने हाथन में सुंदर कड़ूला पहन करके रहमे, कौंधनी पहन करके डोलें। लेकिन जैसे ही मध्याह्न राजभोग पाले में सोई ठाकुर जी को पेट भर जाए, फिर ठाकुर जी के मैया अब गौचारण को समय है गए, सो ठाकुर जी मुकुट उतार के नीचे धर दें, अपने केशन को पीछे करके सुंदर पाग बांध लें सिर पे। और बंधुओं सुनो, हमारे पूज्य नाना जी सुनाया करते, बोले काऊ काऊ दिना तो लाला कोई पाग कोई और चीज की ना बांधे, तो बोले गैयान के पामन को बांधे काहे जा लोम नाते, दूध निकालते समय पीछे वाली गैया पीछे वाले पामन को बांध दे लोम नाते। क्यों? कहीं गैया पाम मार के बाल्टी गिरा नहीं दे दूध की,
वाकू के लोमना। सो ठाकुर जी वाकू ले ले, और कभी कभी तो वही की पाग बांध ले सिर पे, वहां में गोबर भी लगी है, रज भी लगी है, और कानन के कुंडल आभूषण उतार दें, गले के आभूषण माला उतार दें, सोने की कौंधनी उतार दें, तो कहा धारण करें? बोले सुंदर सुंदर कन्नेर के फूल लेकर के ठाकुर जी आमे, और कन्नेर के पुष्पन को यहां और यहां सुंदर पुष्पन की, मानो जैसे अपने कर्णयोः कर्णकारम, अपने कानन के ऊपर कुंडल धारण करें, और गले में कोई आभूषण ना, रत्न पहन के वन में जाएंगे गैया चरावे, तो कहा पहने? बोले 9 लाख गैयान की लोमना है, तो उन्हीं लोमनान को कोई पतरे हैं, कोई मोटे हैं, कोई गोबर में सने हुए हैं, कोई रज में लगे हुए हैं, कोई की छोटी माला, बातें नेक बड़ी माला, फिर एक और बड़ी माला, ऐसी ठाकुर जी लोमनान की माला पहन लें। वही लोमना को ठाकुर जी अपने कमर पे बांध लें, और पूरे दिना तो ऊंची ऊंची धोती पहने, लेकिन अब ठाकुर जी काछ नहीं डाल रहे हैं। कैसी? बोले घुटने घुटने तक ऊपर खींच लें, पावन में मोटे मोटे कड़ूला धारण कर लें। आहा, कैसी छवि है ठाकुर जी की। और नंद नंदन जब यह ब्रज और गोबर युक्त लोमना को पहन करके और सर्वांगीण ऐसे बिल्कुल वनमाली बन करके जैसे निकस करके बाहर आमे, अरे सखी गोपी कह रही है वेणु गीत के पहले श्लोक में, आज आंख प्राप्त करवे को सौभाग्य है गयो। क्यों? ऐसे नंद नंदन हमको दिख गए हैं, एक एक अंग कांति को दर्शन, और ठाकुर जी दूर ते गैयान ने घेर करके ला रहे हैं, गैयान के नाम टेर टर करके बुला रहे हैं, कोई गैया इत को भाग नहीं जाए, वहां पर पूरा ध्यान धर रहे हैं, और सब गैयान के बीच में श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी, गोरी गोरी गैया है चारों तरफ, और बीच में श्याम वर्ण के ठाकुर जी, कोई गैया पे कंधा रखो है, कोई गैया पे अपनी लकुटी धरी है, अरे मधुमंगल देख कहां को चली गई, वाकु ले किया, अरे सीनामा देख कितकू जा रही है, और किक 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 आवाज कर रहे हैं जैसे कोई ग्वारिया करे, और ऐसे ठाकुर जी निकल रहे हैं। और वही बीच में गोकुल की गली भर चुकी है गैयांते, ना कोई आ सके ना कोई जा सके, अकेले श्याम सुंदर है। गोपियां जब आगे नेक ट्रैफिक से लग जाए, गैया इधर उधर रुक गई हैं, सो ठाकुर जी जा गोपी के द्वार के सामने खड़े हो जाएं, बाकी की गोपी बातें मीठी ईर्षा करने लगे, अरे जी गैया यहां काहे को ना रुकी, श्याम सुंदर यहां रुक जाते, इनकी रूप माधुरी को हम दर्शन कर लेते। आहा, बोले जैसे ही ठाकुर जी रुकते हैं और रुक करके अपने अगल बगल के भवनन में देखें, कैसे देखें? आहा, वक्त्रम ब्रजे ससुतयोरण वेणुजुष्टम यैर्वानि पीत कटाक्ष मोक्षम। ठाकुर जी मुख ना घुमा में गोपी के घर की ओर, तो क्या करें? केवल आंख मटका में अपनी, जैसे ही आंख ते यहां देखें, खिड़की पे खड़ी हुई, द्वार पे खड़ी हुई, अटारी ते झांक रही वो गोपी मई निहाल है जाए। सबरी गोपी कहें अरे जल्दी ते अवसर मिला, या गोपी के पास जामेंगी, पूछेंगी कि जब कटाक्ष ते देखो तब कैसा अनुभव भयो। जैसे ठाकुर जी निकल जाए, वह गोपी को जाकू देख करके गए, सबरी गोपी इनको झुंडवा के घर पहुंच जाए, चारों तरफ से घेर के पूछें आज कैसे लगे श्याम सुंदर। और वो गोपी नेत्र बंद करके पड़ी है, जैसे मानो कोई सांप सूंघ गए हो, और सांप सूंघ ही गए हो, कारो कारिया सूंघ गए हो, सूंघ के चलो गए। अब स्थिति क्या है? गोपियां उसी से पूछ रही हैं कैसे लग रहे हैं श्याम सुंदर। तो वन में ठाकुर जी जो लीला कर रहे हैं वो सब उस गोपी को अनुभव हो रहा है। हर दिन बारी आती है एक एक गोपी की, आज या गोपी की आई है, कल दूसरी गोपी को देख लें, सबरी गोपी वहां पहुंच जाए, अगले दिन वो गोपी बतावे कि आज कौन सी रूप माधुरी को दर्शन है रो है। और ठाकुर जी एग्जैक्ट जो लीला वन में कर रहे हैं वो सब गोपी बखान करती जा रही है। वही तो वेणु गीत है। एक गोपी बता रही है आहा कैसे लग रहे हैं श्याम सुंदर वन में, तब वो गोपी कह रही है गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद विशिष्ट रसं हृदिन्यो
हस्यत्वचोश्रुममुचुस्तवरो यथार्या। आहा। एक सखी बेहोश पड़ी है, बाकी की सब सखियां उससे पूछ रही, अरे बताना कैसे देख के गए श्याम सुंदर। बोले अरे मैं कहा बताऊं, मेरी तरफ ऐसी कटाक्ष करके जैसी देखी, मैं तो तभी तो पड़ी हूं, मुझे सुधना है, मेरो नाम कहा है, मैं कौन की गोप की कन्या हूं, मैं कौन की बहू हूं, मैं कौन के घर में मुंह कछु ना पतो चल रही। बोले तो कहा पतो है तो को? बोले मुंह को तो ये पता है, हमने तो कछु तप कियो ही नहीं। ये वेणु हमारी सौत, ये जा अधर पर विराजमान होवे। अरे बहन ये तो आज जाए के पतो चलिए, या वेणु को ठाकुर जी अपने अधर पर कायकु लिटा में, क्योंकि याने बड़ो तप कियो है। कैसो तप कियो? बोले बांस के रूप में तप कियो, खूब वर्षा भई, खूब तपी गई, खूब सब प्रकार की यानी ऋतुन को अनुभव कियो, खड़ी रही। क्यों? बैठनो है श्याम सुंदर के अधर पे। एक दिन एक व्यक्ति ने आके या कुछ छील दियो, या में छेद कर दिए, और वो छेद करके या को वंशी बनाए दियो। एक दिन श्याम सुंदर की दृष्टि पड़ी, और श्याम सुंदर बोले एरी तेने बड़ी सही है, जीवन भर तेने बड़ो सहो है, आ तेरी ने सेवा करूं। और तभी श्याम सुंदर याकू अपने अधर पर धारण करके अधरामृत को पान करामे, कोमल उंगलीन ते याके छिद्रन को आच्छादित करके चरण दवा में, अपने मोतिन अपने नाक के मोती ते या पे छत्र करें, अपने आंखन की पलकन ने खोल करके बंद करके याकू चवन सी डोरा में। अरे सखी ऐसे ही ना मिल जाएंगे वो अधरारविंद, उनके काजे तो वेणु के समान तब करना पड़ेगो, तभी वो अधरामृत प्राप्त होएगो। वाके काज तो वह बांस की तरह हमें सहनशील बनना पड़ेगो, तभी वो लाभ मिल सके। आहा। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम, यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्ध लक्ष्मीं, गोविंद वेणुमनुमत मयूर नृत्यम्। प्रेक्षादृशान् वपरतान्यस सम्मतत्वम्। वृंदावन की उन पावन गलियों को आच्छादित करते हुए जब श्री ठाकुर जी जाते हैं, वन में जाकर के वेणु को अपने अधर पर रखते हैं, तभी एक मोर नृत्य करता हुआ ठाकुर जी के सामने आया। सब सखी बोली अच्छा फिर का भयो? बोले वह मोर ने आकर के ठाकुर जी को इशारो कियो। बोले अरे श्याम सुंदर आओ तो, आपको कोई तो मिलवानो है। श्याम सुंदर वाके पीछे पीछे जा रहे हैं, गैयान को झुंड कहीं छोड़ दिया है, वह मयूर के पीछे पीछे गए हैं। अच्छा कहाँ को गए? बोले कोई सरोवर के समीप गए। वह सरोवर पे कहा है रोए? बोले वह सरोवर पर कोई गोप कन्या भर करके, कोई गोप कन्या जल भर रही है। सबरी गोपी बोली हम सबरी तो यहाँ बैठी हैं, वहां कौन सी गोप कन्या आ गई? अरे जो कोई और गांव की गोप कन्या है। बोले पता ना अभी दिखना है रो कौन है। बोले अब का है रोए? बोले मोर तो अंतर ध्यान है क्यों, ठाकुर जी उमड़ घुमड़ करके मधुर वंशी बजा रहे हैं, और ऐसी वंशी बजा रहे हैं जहां वंशी की धुन सुन करके सब पीछे मुड़ मुड़ करके ठाकुर जी को देख रहे हैं, लेकिन वो गोप कन्या नहीं देख रही है। तभी एक गोपी बोली ऐसी कौन सी निष्ठुर आ गई, श्याम सुंदर ऐसी वंशी बजा रहे हैं और वो देख ही नहीं रही है। अरे वह गोप कन्या की जगह हम क्यों नहीं है? अरे मैं होती तो मैं तो ऐसा करती, मैं होती मैं तो ऐसा करती, मैं होती मैं तो अपने पास बुलाए लेती, चरण दबाए देती, ये खवाती वो पिवाती ऐसे। अरे मैं क्यों ना हूँ गोपी की जगह? कौन सी गोपी है? नेकवा को नाम तो बता। अभी बहुत देर रह गई है, श्याम सुंदर वंशी बजा रहे हैं लेकिन वो देख ना ही रही है। अरे अरे वो धीरे धीरे पीछे को देख रही है। बोले अब का भयो? बोले अरे बस नेक देखवे वारी है। बोले अब का भयो? अरे वाने देख लियो। बोले अब का भयो? बोले वंशी की धुनी रह गई। श्याम सुंदर फूंक मार रहे हैं लेकिन धुनी ना निकल रही है। बोले ऐसो कहा है? बोले अरे ये कोई और गोप कन्या नहीं है, तो वृषभानु नंदिनी श्री राधिका रानी है, श्री किशोरी जी हैं। श्याम सुंदर टेर भूल गए हैं, वंशी में धुनी निकलनी बंद है गई, केवल फूंक मार रहे हैं कोरी।
सब सखियों के नेत्र सजल हो गए। हम क्यों नहीं है वन की भीलनी जो इस रूप का आस्वादन वहां जाकर के कर सकें। किशोरी जी ठाकुर जी को देख रही हैं, ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं। किशोरी जी आई बजाओ, अब क्यों नहीं बज रही है वेणु? अरे श्यामाजू, वेणु बजावे में पूरा ध्यान वेणु पर रखना पड़े। आप सामने आ जाएं तो पूरा ध्यान आप पे ही चलो जाए, वेणु कहां से बजेगी? गोपी कह रही है अब का है रोए? बोले किशोरी जी बाम पास में आके खड़ी है गई हैं, अपनो जलते भरो भयो मटको ने किनारे धर दियो है, और श्याम सुंदर के पास आए करके कह रही है चलो मैं बजवाऊं। और अधर तो हैं श्याम सुंदर के, पर उंगली है किशोरी जी की, और श्याम सुंदर के कानन में जो राग किशोरी जी गा रही हैं, श्याम सुंदर वही धुन बजा रहे हैं, और वह धुन को सुनकर के सब मयूर नृत्य कर रहे हैं। गोपियों का चित्त अब रुक नहीं पा रहा है, कोई दौड़ने को हो रही है कि मैं यहां झांकी को दर्शन कर आऊं, मैं यहां छवि को अनुभव कर आऊं। दूर खड़े गैया सब दौड़ करके ठाकुर जी के समीप आ गई हैं, कान उठा करके सब गैया देख रही हैं। पास के हिरण आ गए हैं, कान उठा करके सब ठाकुर जी देख रहे हैं। चारों तरफ से जितने भी पशु पक्षी हैं सब ठाकुर जी को दर्शन कर रहे हैं। तभी एक कालो कालो मेघ आयो है, और श्याम सुंदर और किशोरी जी के ऊपर मानो जैसे छत्र कियो है, सूर्य की तेज ताप से कहीं इनके या रस में विघ्न नहीं आ जाए। या भाव को दर्शन वो गोपी कर रही है। ये वेणु गीत है। वेणु बजती वन में है, पर उसका आस्वादन गोपियों को अपने भवन में होता है। ये वेणु गीत भी कब की भावना है? ये गोपी गीत और रास पंचाध्याय से पूर्व की भावना, और यह भी गौचारण के समय होता है। वही समय है 12:30-1 बजे से लेकर के 4-4:30 के बीच का। अरे रसिकन की हम क्या बात करें, रसखान की हम क्या बात करें, चतुर्भुज दास जी की हम क्या बात करें, ब्रज की ब्रजांगना गोपियों को भी अनुभव उसी काल में होता है ठाकुर जी का। आहा, चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं क्या? अब स्थिति क्या है? बोले जैसे किशोरी जी को नाम गायो है, और किशोरी जी के नाम के सहित जब श्याम सुंदर सामने आए हैं, और पहले की छवि और अब की छवि में अंतर कहा है? चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं कोटिक मन मथ वारिने देखी डगमगी चाल, ओ कोटिक मथ वारिने देखी डगमग चाल। शब्दों पे ध्यान दीजिए। ललित गति नहीं है ठाकुर जी की। अब कौन सी गति है? बोले डगमगी चाल। डगमगी चाल किसको कहते हैं? चलते चलते नेक लड़खड़ा जाए, चलते चलते गिरवे कुए जाए, चलते चलते स्थिति संभाल नहीं पावे। बोले ये डगमगी चाल क्यों चल रहे हैं? बोले पूर्ण शशि मुख देख के, किशोरी जी की रूप माधुरी देखने के बाद जो बड़े इतरा के चले, इठला के चले, सबन को अपना बनाते हुए चले, अब उनकी क्या स्थिति है? कोटिक मन मथ वारिने देखी डगमग चाल, हो कोटिक मन मथ वारिने देखी डगमग चाल। लेकिन बोले ठाकुर जी की ललित गति पे तो मन वारी वारी जावे,
लेकिन किशोरी जी को देखने के बाद में ठाकुर जी की जो स्थिति है, वहां पे स्थिति तो ऐसी है रही है, वहां पे मन तो ऐसा है रहा कि करोड़ों मनन को मत करके वाह मन में ते प्रेम निकार करके ठाकुर जी पे वार दे में कोटिक मन मत वार ने देखी डगमगे चाल। और ये डगमगी चाल कैसी है, या से कहां प्रभाव पड़ रहे हो है सबन पे। डगमगी चाल को मतलब एक प्रकार से ये समझो, मीराबाई डगमगी चाल चले श्याम सुंदर की याद में, सूरदास डगमगी चाल चले ठाकुर जी की याद में, कुम्मन दास, रैदास, कृष्णदास, ये जितने भी हैं सब डगमगी चाल चले ठाकुर जी की याद में। लेकिन वही ठाकुर जी जब किशोरी जी को स्मरण करें तो वो कैसी चाल चल रहे हैं। डगमगी चाल को मतलब है कभी जा वृक्ष को किशोरी जी ने स्पर्श किया हो, ठाकुर जी वह वृक्ष के पास जाके खड़े हो जाएं, अरे तुम मोते ज्यादा प्रिय दिखे, तो को स्पर्श करके कैसे गई किशोरी जी, और वह को स्पर्श ठाकुर जी कर ले। मैं जा शिला पे कभी किशोरी जी बैठी हो, वहां जाकर के कहें अच्छा तू मोते ज्यादा बड़भागिनी है, किशोरी जी तो पे विराजमान है कि जामे, ठाकुर जी वहां पे बैठ जामे। जा मार्ग से किशोरी जी नित्य आमे नित्य जामे, वह मार्ग को देख करके ठाकुर जी कहें तू मोते ज्यादा प्रिय दिखे, मोसो तो फिर भी कभी कभी मिले ना है, पर तो पे तो रोज चल करके जामे। ऐसे जैसे एक प्रियतम अपनी प्रियतमा के लिए हो जावे, वैसे ठाकुर जी है गए वो डगमगी बात और डगमगी चाल। और वह स्थिति को देख करके कहा लग रहा है जैसे क्या वार दें इनके ऊपर। सभी प्रेमास्पदों के मुख्य प्रेमी आज स्वयं प्रेमास्पद बन गए हैं, प्रेमी बन गए हैं, कैसे लग रहे हैं। आहा युवती जन मन फंदना, अंबुज नयन विशाल, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। यहाँ अंबुज यानी कि कमल जैसे विशाल नेत्र किसके हैं, किशोरी जी के। बोले सबको अपने पीछे बावड़ो करवे वारो आज उन अंबुज नयनन पर बावले हो गए। किशोरी जी की रूप माधुरी और नेत्रन को देखकर के वो ऐसे व्याकुल है गए। ऐसे हमारे प्राणनाथ श्री गोवर्धन नाथ, श्री बालकृष्ण, श्याम सुंदर अभी तक ये सबको अपने प्रेम में छका रहे थे। अरे बंधुओं, श्री कुम्मन दास जी की माने तो कुम्मन दास जी क्या कह रहे हैं, बोले इससे पहले मैं जितना भी वर्णन कर रहा था, ये इतने सुंदर क्यों लगते हैं, ये ऐसे नैन क्यों मटकाते हैं, ये ऐसी ललित गति क्यों चलते हैं, ये ऐसे बैठते क्यों हैं, ऐसे उठते क्यों हैं, ये सबका अनुकरण करते हुए क्यों चलते हैं। अब पता चली ये 24 घंटा किशोरी जी इनको देखते रहे तो उनको